कल हमने आपसे नाउन की चर्चा की थी और नाउन के बारे में हमने डिटेल में चर्चा तो नहीं की थी, मैं इतना ज़रूर बताया था आपको नाउन क्या है और नाउन के पार्ट क्या है। कल हमने कहा था नाउन दो पार्ट की है, एक होती है काउंटेबल नाउन और एक हमने कहा था अनकाउंटेबल नाउन। और हमने कहा था काउंटेबल के तीन पार्ट होते हैं, एक होती है प्रॉपर नाउन, एक होती है कॉमन नाउन और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। जबकि अनकाउंटेबल के हमने दो पार्ट आपको बताए थे, एक थी मटेरियल और दूसरा था अब्स्ट्रैक्ट। इतनी चर्चा हमने कल से की थी। मतलब नाउन के दो पार्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के तीन पार्ट होते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल के दो, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों है, कल हमने बहुत डिटेल में इसकी चर्चा की थी। अब ध्यान से देखें आपको पता होगा कि ये तीनों चीज़ें, प्रॉपर नाउन व्यक्ति हो सकता है, कॉमन ग्रुप हो सकता है, कलेक्टिव भी ग्रुप है, मटेरियल भी पदार्थ होता है, अब्स्ट्रैक्ट भावनाएं होती हैं। इन चारों को तो हम छू सकते हैं। किसको? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल को। मगर क्या भावनाओं को छू सकते हैं क्या? अब्स्ट्रैक्ट को छू सकते हैं क्या? तो इसको तो हम नहीं छू सकते। इसका मतलब इनको छुआ जा सकता है, मतलब इनको टच कर सकते हैं और इनको सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। हमारा मतलब ये इनको बताने का, अभी तक आपने जो नाउन की डिफिनीशन से पढ़ी है, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस और थिंग वगैरह, उसे थोड़ा हटना है हमको और एक नई परिभाषाएं, डिफिनीशन यहाँ जनरेट करनी है कि नाउन वह है, एक ऐसा नेमिंग वर्ड है जिसको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। मतलब नाउन इज द नेमिंग वर्ड विच वी कैन फील, वी कैन टच और फील। या तो उसको हम टच करें या तो फील। अगर ऐसा भी कोई भी नेमिंग वर्ड होगा तो उसे क्या कहेंगे? हम नाउन कहेंगे। तो इस चर्चा को करते हुए अब देखें, हमने कल डिटेल में चर्चा नहीं की थी। आज हम प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट की डिटेल में चर्चा करेंगे। आखिर ये होती क्या है। फिलहाल कल फीलिंग तो आ चुकी होगी, आगे हम देखते हैं। अब यहाँ डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। वी कैन टच और फील एनीथिंग विच इज कॉल्ड नाउन। अब यहाँ पर हम चर्चा जब करेंगे इनकी, तो ध्यान से देखिए, ये हमने लिखा प्रॉपर, थोड़ा इधर लिखेंगे, ये लिखा हमने प्रॉपर, ये लिखा हमने कॉमन और ये रही कलेक्टिव। कलेक्टिव ध्यान से देखें, प्रॉपर का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत, कोई एक विशेष के लिए होता है। ये प्रॉपर नाउन जो होती है वो विशेष व्यक्ति के लिए होती है। जैसे हम शुभम सर हैं तो स्वयं एक प्रॉपर नाउन है। मगर कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब एक ग्रुप ऑफ मैन, एक ग्रुप ऑफ थिंग्स। अगर कोई भी चीज़ ग्रुप में होती है तो उसे क्या कॉमन? मगर याद रहे, अब जैसे हमने कहा बॉयज़ का ग्रुप, बॉय ले लिया। अब मान लो ग्रुप हमने लिया, उस ग्रुप में बॉय का ग्रुप है, तो यार बॉय के तो बहुत सारे लक्ष्य हैं। हो सकता है उन बॉयज़ के ग्रुप में कोई एक बॉय डॉक्टर बनना चाह रहा हो, कोई एक बॉय इंजीनियर बनना चाह रहा हो, कोई एक बॉय मास्टर बनना चाह रहा हो, कोई एक बॉय सफाई कर्मी में जाना चाह रहा हो, कुछ भी बन सकता है। इसका मतलब जो कॉमन नाउन होती है इसका मल्टीपर्पज हो सकती है। मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज का मतलब होता है इसके उद्देश्य बहुत सारे भी हो सकते हैं, या फिर सभी बॉय जितने भी कॉमन नाउन हैं, ये सारी कॉमन नाउन या तो मल्टीपर्पज हो या फिर सारी कॉमन नाउन यूनिक पर्पज हो। कैसे? जैसे अभी मान लो हम ये पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश, सपोज करिए कोई एसएससी के सारे बच्चे पढ़ रहे हो, तो सभी बच्चों का एक ही उद्देश्य है कि हमें एसएससी क्लियर करना है। एसएससी का मतलब क्या हुआ? यूनिक पर्पज।
मल्टीपर्पज का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे उद्देश्य। अब मल्टीपर्पज होगा तो यूज कैसा होगा, ये प्लूरल की तरह, और यूनिक पर्पज हो तो कैसे यूज होगा, सिंगुलर की तरह। इसका मतलब कोई भी कॉमन नाउन मल्टीपर्पज भी हो सकती है और यूनिक पर्पज भी हो सकती है। अगर वो मल्टीपर्पज हुई तो प्लूरल की तरह यूज होगी, अगर वो यूनिक पर्पज की हुई तो सिंगुलर की तरह यूज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बॉय आपने सुना होगा, अगर केवल बॉयज़, अगर बॉय है तो यूनिक पर्पज हुआ, मगर ये बॉयज़ हो जाता है तो मल्टीपर्पज है, और बॉय होगा तो यूनिक पर्पज। बॉय मतलब एक लड़का है, वन है तो एक ही पर्पज होना चाहिए समानता, आज की तरह नहीं। लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, बैंक का भी फॉर्म डाल रहे हैं, रेलवे का भी फॉर्म डाल रहे हैं, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारी इंग्लिश नहीं मानती है, समानता ये नियम गलत होते हैं। तो बॉय कैसा है, सिंगुलर फॉर्म, बॉयज कैसा है, प्लूरल फॉर्म, मल्टीपर्पज और यूनिक पर्पज। अब इसका मतलब कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में भी यूज होती है और सिंगुलर फॉर्म में भी। तो यहाँ ये नियम निकल गया कि कॉमन नाउन यूज एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, बहुत डिटेल नहीं लिखना चाह रहे हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल, ये यहाँ पे निष्कर्ष निकला। ये लॉजिक भी अभी क्लियर होगा, ऐसा क्यों हुआ, लॉजिक क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन चर्चा करें, कल ही हमने कहा था कलेक्टिव नाउन मानव इंसान बनाता है, और जो भी इंसान कलेक्टिव नाउन बनाता है वो एक विशेष पर्पज के लिए बनाता है, वह कभी भी अपने पर्पज को चेंज नहीं करता है। जब विशेष पर्पज के लिए बना यूनिक पर्पज, जब पर्पज यूनिक हुआ, एक हुआ, तो क्या ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि कलेक्टिव नाउन एक विशेष पर्पज के लिए बनाई जाती है, इसीलिए ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है। अब ध्यान से देखिए, जैसे एग्जाम्पल रूप में टीम, आपने टीम का टीम से नहीं सुना होगा, क्यों? क्योंकि टीम एक विशेष पर्पज के लिए बनाई जाती है, और उस विशेष पर्पज का उद्देश्य ही होता है कलेक्टिव नाउन, और इसीलिए टीम कैसा है, सिंगुलर फॉर्म होता है। अब यहीं पर हम चर्चा कर रहे हैं, टीम सिंगुलर फॉर्म हुआ, मगर आपको पता है आज के देश में एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते होंगे आईपीएल वगैरह होता है, बहुत सारे खिलाड़ियों पर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, करप्शन के आरोप लग जाते हैं, उनको तो भेजा जाता है मैच खेलने के लिए, मगर वही टीम में जाकर करप्शन करने लगते हैं, मतलब अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं, अपने पर्पज को भूल जाते हैं। क्या पर्पज बदल गया क्या? अभी तक कलेक्टिव नाउन यूनिक पर्पज थी, मगर अब क्या हो गई, मल्टीपर्पज। तो जैसे ही कलेक्टिव नाउन में मतभेद आ जाता है, इसे विशेष में आप लिखिएगा, जैसे ही कलेक्टिव नाउन में मतभेद आ जाए, मतभेद आ जाता है, मतभेद आते ही कलेक्टिव नाउन जो है वो काम करना शुरू कर देती है प्लूरल की तरह। मतभेद आती कैसे काम करेगी, एग्जाम्पल तौर बता रहे हैं, जैसे टीम का एग्जाम्पल हम यहाँ आपको देंगे। द जूरी आप जानते होंगे, न्यायालय, इज डिसाइडिंग द मैटर, द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, मतलब किसी विशेष मैटर कौन डिसाइड कर रहा है, जूरी डिसाइड कर रही है। तो अब एक ही मैटर है और सबके सब उसको डिसाइड कर रहे हैं, मतलब पर्पज कैसा हुआ, यूनिक हुआ। तो यहाँ क्या लगा, हमने इज लगा दिया। यही आपको पकड़ना है, लॉजिक जब तक पकड़ना सीख लेंगे आप कभी फंस नहीं सकते हैं, क्योंकि जो एरर आती है अच्छे एग्जामों में, वो एरर लॉजिक पर बेस होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको रटने वाली विद्या नहीं होती है। तो मैटर एक हुआ और सब के सब जूरी इसी पर बेस्ड हैं, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग हुआ है, इज का प्रयोग हुआ है। मगर यहीं पर अगर हम प्लूरल की बात करें तो एग्जाम्पल तौर पे देखें, द टीम आर डिवाइडेड over the issue of captainship,
कैप्टनशिप, मतलब टीम जो थी वो बढ़ गई, डिवाइड हो गई, किसके ऊपर? ओवर द इशू ऑफ, इशू क्या, मुद्दा क्या है? मतलब कप्तान के ऊपर। मतलब कप्तान किसको बनाए? महेंद्र सिंह धोनी को बनाए कि विराट कोहली को बनाए? अब इस पर दो उद्देश्य हो गए, क्या डिवाइड हो गए ना, उद्देश्य बदल गए ना, मल्टीपर्पज हो गया ना। जैसे ही मल्टीपर्पज हुआ, देखो क्या लग गया यहाँ पर, आर का यूज हो गया। तो जैसे ही उद्देश्य बदलेगा, यूनिक से मल्टीपर्पज होता है, तुरंत ही हमारी कलेक्टिव नाउन प्लूरल फॉर्म में काम करना शुरू कर देती है। मतलब कलेक्टिव नाउन सामान्यतः यूनिक पर्पज की होती है और हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज करती है, मगर अगर कभी भी मतभेद मिल गया, ये देखो मतभेद मिला, तो यही जस्ट मल्टीपर्पज हो जाएगा, फिर पर्पज बदल जाएगा, तुरंत ये कैसे काम करेगी? प्लूरल की तरह। हमें लगता है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। कॉमन नाउन हमेशा प्लूरल सिंगुलर की तरह काम करेगी क्योंकि इसके दोनों पर्पज हो सकते हैं, मगर कलेक्टिव नाउन यूनिक पर्पज की होती है, मगर कभी कभी अगर मतभेद क्रिएट हो गया तो ये प्लूरल फॉर्म का भी यूज करती है। तो आपको पर्पस देखना है, जैसा पर्पज होगा वैसे ही वो फॉर्म रखती है। ये बातें क्लियर हुई होगी, कोई दिक्कत किसी को? तो अंतर समझ में आ गया। कॉमन और कलेक्टिव में यही डिफरेंस होता है। कॉमन हमेशा नाउन मल्टी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगी, जब कलेक्टिव always in a singular form except partition मतलब पर्पज बदलने की जगह, मतलब पार्टीशन नहीं होना चाहिए, उनमें मतभेद नहीं होना चाहिए, डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पर हुआ तो फिर ये चेंज हो जाएगा। तो कलेक्टिव जो है ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म होगी, बस पार्टीशन के तौर के, जबकि कॉमन नाउन दोनों फॉर्म में होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में। हमें लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कॉमन और कलेक्टिव के विषय में। अब हम आगे चलते हैं, यहीं पर इसकी चर्चा करते हैं। तो एग्ज़ाम में आए तो इन बातों को आप ध्यान से रखें, एरर में आपको बहुत फ़ायदा करेगी ये बातें, क्योंकि हर चीज़ें याद नहीं कर सकता कोई भी इंसान, हम इंसान हैं, भूलना हमारी प्रवृत्ति है, मगर हम किसी बात को अगर समझना सीख जाते हैं तो बातें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। तो हमें समझना है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अब ध्यान से देखो। अब यहाँ पर अगली चर्चा क्या होगी? नंबर 2, आपको पता है जो प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन, आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा शेक्सपियर का, आपने नाम सुना होगा सचिन का, आपने नाम सुना होगा बिल गेट्स का, स्पेलिंग गलत हो सकती है बिल गेट्स की, बिल गेट्स का। आपने इन नामों को सुना होगा, शेक्सपियर का, सचिन का, बिल गेट्स का, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। चाणक्य का सुना होगा, चाणक्य का। आपको पता है जितने भी नेम्स हैं वास्तव में ये सब प्रॉपर नाउन है, किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम है, मगर इन व्यक्तियों ने अपने जीवन में ऐसे काम किए हैं कि लोग इनको कम, इनके नाम को उस काम से जोड़ देते हैं। मतलब अगर किसी ने कहा कि शुभम इज़ लाइक अ सचिन, इट मीन्स शुभम इज़ द बेस्ट प्लेयर। मतलब अगर सचिन कहीं बोला जा रहा है, कोई व्यक्ति सचिन है, तो इसका मतलब कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति सबसे अच्छा प्लेयर है। अर्थात जब कभी भी किसी प्रॉपर नाउन किसी चीज़ का एक्सपर्ट होता है, किसी विशेष का एक्सेलेंसी हो, एक्सपर्ट हो, तो वास्तव में उस एक्सपर्ट की वजह से उस व्यक्ति को कॉमन नाउन में लगा देते हैं हम, उसे हम प्रॉपर नाउन नहीं कॉमन नाउन का दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति कई लोगों के बराबर अपने आप में पावर रख चुका है। इस बात की हम थोड़ा चर्चा करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं आप कैसे। नहीं कैसे, जैसे हमने कहा कालिदास का तो आप नाम ने सुना ही हो, कालिदास। कालिदास इज द, पहले इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मगर कालिदास क्या है? कालिदास हैं इंडिया के शेक्सपियर हैं।
अब इंडिया के शेक्सपियर का मतलब क्या हुआ? शेक्सपियर जो था ये बहुत बड़ा राइटर था, बहुत सारी कहानियों वगैरह को लिखता था, ये बहुत बड़ा राइटर था। तो हमारे कालिदास भी क्या है? बहुत बड़े राइटर हैं। इसका मतलब हुआ कालिदास इज अ ग्रेट राइटर। अब ये जो शेक्सपियर है ये वास्तव में तो प्रॉपर नाउन थी, ये थी प्रॉपर नाउन, मगर यूज कैसे हो गई? यूज्ड एज कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर, क्योंकि जो शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर ने ऐसा काम कर दिया है कि लोग उसके नाम से नहीं, उसे काम से जानते हैं। शेक्सपियर बोलते हैं, उनके मन में बड़ी बड़ी पोएमों की छवि आ जाती है। तो इसका मतलब कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मगर हमको एक बात बताएं आप, इस दुनिया में क्या एक ही व्यक्ति शेक्सपियर का नाम का होगा? क्या एक ही व्यक्ति चाणक्य के नाम का होगा? क्या एक ही व्यक्ति का नाम सचिन होगा? क्या बहुत सारे व्यक्तियों का नाम सचिन होता है, बहुत सारे व्यक्तियों का नाम शेक्सपियर होता है। जैसे हमारे पड़ोसी का नाम भी सचिन है, क्या वो भी सचिन हो गया? नहीं, ये किसी विशेष लोगों को कहा जा रहा है जो बहुत बड़ा राइटर है। तो जब इसको ये बहुत विशेष लोगों के लिए है, मतलब ये निश्चित व्यक्ति है, एक निश्चित। तो आपको पता होगा किसी भी वस्तु की निश्चितता को, मतलब उसको, उसकी पावर को दिखाने के लिए आर्टिकल का यूज होता है। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। अभी बाद में चर्चा करेंगे इनकी। ए, एन जो होते हैं ये अनिश्चितता को बताते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। और द किसको बताता है? निश्चितता को। मतलब अब हमको ये डिसाइड करना है कालिदास किस शेक्सपियर के बराबर तुलना की जा रही है। तो द लगाते जैसे हम यहाँ द लगा देंगे, ये शेक्सपियर निश्चित हो गए कि भैया वही वाले शेक्सपियर हैं जो बहुत बड़े राइटर हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी प्रॉपर नाउन के पहले, अगर किसी प्रॉपर नाउन को हमने कॉमन नाउन की तरह यूज किया है तो उसके पहले द लगाना मस्ट है, क्योंकि ये बताना पड़ेगा कि ये वो यूनिक व्यक्ति है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। एग्जाम में इधर आती है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द गायब कर देंगे। अब पूछेंगे क्या होगा? ए शेक्सपियर होगा, एन शेक्सपियर होगा, तीसरा होगा द शेक्सपियर होगा, और चौथा होगा नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? आप तीसरा टिक लगाएं। क्यों? क्योंकि सर्टेनिटी को, निश्चितता को बताने के लिए किसका यूज होगा? द। अब ये द बता रहा है कि एक यूनिक शेक्सपियर हैं जो बहुत बड़े राइटर हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जब कभी भी प्रॉपर नाउन का हम कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, बस शर्त क्या है? प्रॉपर नाउन किसी एक विषय में एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर प्रॉपर नाउन एक्सपर्ट है तो उसका यूज हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं? कॉमन नाउन तरह। एग्जाम्पल और दें, जैसे राकेश यादव सर हैं, आपने नाम सुना ही होगा, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं हमारे भारत के। अब राकेश यादव सर बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अब हमने कहा शुभम सर इज द राकेश यादव सर आप प्रतापगढ़। शुभम सर क्या है? इज द राकेश यादव सर आप प्रतापगढ़। मतलब क्या शुभम सर प्रतापगढ़ के राकेश यादव हैं? नहीं, शुभम सर जो हैं वो प्रतापगढ़ के एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं, बहुत अच्छे मैथ के टीचर हैं। तो राकेश यादव यहाँ पर हैं तो प्रॉपर नाउन, मगर इनकी क्वालिटी क्या है? ग्रेट मैथमेटिशियन है। तो हमने इनकी इस प्रॉपर नाउन किस में चेंज कर लिया? कॉमन नाउन में चेंज कर लिया। तो जब यही प्रॉपर नाउन, जब कोई प्रॉपर नाउन एक विशेष एक्सेलेंसी रखती है तो हम उसकी एक्सेलेंसी को कॉमन नाउन में यूज करते हैं। बात क्लियर हो गई होगी आपको? इसको हम मिटाते हैं। तो यहाँ नियम क्या बना? रूल हम आपको, अब रूल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लॉजिक क्लियर हो गई होगी। अब एज ए रूल आप चाहे याद कर लें चाहे समझ लें कि प्रॉपर नाउन used as common noun provided का मतलब होता है बशर्ते, provided proper noun has
एक्सलेंसी ऑफ एनीथिंग। किसी चीज़ में उनको एक्सलेंसी होना मस्ट है। अगर वो एक्सलेंसी रखते हैं तो हम उन प्रॉपर नाउन को सीधे किस में यूज कर लेंगे, कॉमन नाउन में यूज कर लेते हैं, उसे हम सीधे बोलेंगे कॉमन नाउन है। ये बातें क्लियर हो गई होगी आपको, इसको मिटा रहे हैं। तो ये अभी तक की जो चर्चा थी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की, हमने लॉजिकली आपको समझा दिया क्यों ऐसा हो रहा है। और आपको रटना नहीं है, क्योंकि हम इंसान बहुत छोटे छोटे दिमाग हैं, हर चीज़ तो याद हो नहीं सकती है, मगर समझी हुई चीज़ हम कहीं भूल नहीं सकते हैं। तो हमें हर चीज़ को समझना होगा, रटना नहीं होगा, क्योंकि रट के हम चीज़ नहीं याद कर सकते हैं, मगर समझ के हम हर चीज़ को याद कर सकते हैं। एक बात और, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो वो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर पुराना वीडियो ज़रूर देखें, तभी ये लेक्चर को अच्छे से समझ में आएगा। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इस बात को चर्चा करते हुए आगे देखते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे आ गई मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन की हम चर्चा यहाँ पर करें तो मटेरियल नाउन की हमने कल चर्चा की थी। मटेरियल क्या है? इसे केवल मेज़रमेंट कर सकते हैं। मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है? केवल तौलना। इसको केवल हम तौल सकते हैं, बस तौलेंगे तो मटेरियल नाउन होगी। जैसे सोना, सोना क्या है? सोने को तौल सकते हैं। अब मटेरियल नाउन वास्तव में है क्या? अगर एक पदार्थ से कोई दूसरी वस्तु बने, एक पदार्थ से अगर कोई वस्तु बन सके, अगर कोई वस्तु बन सके, कोई वस्तु बन सके तो उसे क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड से रिंग बनती है, गोल्ड से क्या बनती है? रिंग बनती है, तो गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। अब हमको ये बता दो, क्या एक सोना दो सोना हो सकता है क्या? नहीं, सोना गिना तो जा नहीं सकता है। जब सोना गिना नहीं जाएगा तो ये कैसा होगा? काउंटेबल होगा, सॉरी अनकाउंटेबल होगा, और इसे बोलेंगे हम सिंगुलर। कैसा यूज होता है इसके साथ? इसके साथ वर्ब कैसे यूज होगी? सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि एक सोना दो सोना नहीं होता है। सिंगुलर वर्ब होने की वजह से, जैसे एग्जाम्पल, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग किससे बनी है? सोने से मिलकर बनी है। कैसा यूज हुआ? इज का। क्यों? कि ये सोना है, सोना मटेरियल है, मेजरमेंट है, काउंटिंग नहीं होती है, इसलिए कैसा रूप होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। तो हर चीज़ का लॉजिक है, समझना होगा। मटेरियल के साथ कैसी वर्ब यूज होती है? सिंगुलर वर्ब यूज। क्यों? क्योंकि इसे काउंट नहीं कर सकते। अगली चर्चा और कहीं समय की बाध्यता है, देखिए जल्दी से। अगला जो है वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा करें, अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम चर्चा करें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिस भी नाउन को ना हम छू सकें ना देख सकें, केवल फील कर सकें, केवल फील कर सकें, बस ना छू सकें ना देख सकें, केवल फील कर सकें, उसे क्या बोलते हैं? हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे बड़ी खासियत, जैसे पॉवर्टी, गरीबता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इन सब को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं भैया, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। अब देख छू नहीं सकते हैं, हमको ये बता दें, क्या किसी की फीलिंग कभी भी 1 किलो 2 किलो या 1 2 3 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। ये भी काउंट नहीं हो सकती। फीलिंग तो एक ही होती है, यूनिक होती है। हर इंसान कहता है हमारी फीलिंग सबसे अच्छी है। इसीलिए जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये भी सिंगुलर होती है। कैसी वर्ब रखती है? सिंगुलर वर्ब। सबका लॉजिक है, बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दिस इज द एग्जाम्पल, वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, और हम चर्चा कल करेंगे इसकी आगे। नाउन की आगे भी चर्चा करें। नाउन बहुत बड़ा चैप्टर होता है, धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा, हम चर्चा करते रहेंगे। बस आपसे गुजारिश है, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक का लाभ उठा सकें। और ये मत सोचिए कि हम अकेले देख रहे हैं, कौन देख रहा है, हम क्यों सब्सक्राइब करें। हमारे सब्सक्राइब करने से क्या होता है? बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और घड़ा भरने पर ही उसका फल मिलता है। धन्यवाद।